नमस्ते, मेरा नाम आनंद सिंह बोरा है। मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट्स की कुछ और नए वीडियोस के साथ, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि मैं और एक वीडियोस आपको जल्दी ही दूंगा, जिसमें मेरा पेंट्री और हाउस बॉयज़ का इंटरव्यूज़ का इसमें क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। जैसे पेंट्रीज में ग्रूमिंग का क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है। दूसरा, किसी भी पेंट्री बॉयज़ को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरह की चीज़ें उनको आनी चाहिए, ताकि कहीं पे भी वो कोई सीनियर लेवल के लोगों के साथ, ऑफिसर्स के साथ, या किसी भी जगहों पे जहाँ पर कोई मीटिंग्स हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है, या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके पास जब भी जाते हैं तो अगर आप इस तरह से बोलते हुए जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और उसके बाद ईएसआई, पीएफ, ग्रेजुएटी से के क्या लाभ हैं, उसके बारे में क्या बेसिक्स आपको जानकारीज हैं वो पता होना चाहिए। अपने सुपरवाइज़र, ऑपरेशन मैनेजर, बिजनेस हेड, रीजनल हेड का क्या नाम है उसके बारे में पता होना चाहिए। चाय और कॉफ़ी कितने प्रकार की हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। आप ग्रीट करेंगे, चाय कॉफ़ी ऑर्डर लेंगे तो उसको किस तरह से आपको बोलना है। साइट पर किसी भी क्लाइंट के बिन चाय, कॉफ़ी, पानी सर्विस दिए जाने वाले तरीके, ध्यान दिए जाने वाले पॉइंट के बारे में क्या क्या चीज़ें आप बता सकते हैं वो आपने बताना है। अपनी यूनिफॉर्म वर्दी में क्या क्या आता है, पूरी सूची पार्ट के बारे में बताइए। साइट पर चाय कॉफ़ी सर्विस के दौरान शिकायत होने पर आप क्या करेंगे इसके बारे में आपको बताना है। क्लाइंट साइट पर चाय कॉफ़ी सर्विस करते समय नीचे लिखे गए व्यक्तियों का किस ऑर्डर सूची में या पहले किसे चाय कॉफ़ी सर्विस देंगे उसके बारे में आपको बताना है। मैनेजर ऑपरेशंस आपके कौन है, क्लाइंट साइट पे एमडी कौन है, क्लाइंट साइट पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, क्लाइंट साइट पे एडमिन मैनेजर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। सैलरी स्लिप में लिखे हुए सभी अंश, कैटेगरीज, पार्ट के बारे में आपको बताना है। ग्राहक क्लाइंट साइट पर ईएचएस में आप क्या समझते हैं, क्या उसके बारे में जानते हैं। दोबारा ऑर्डर लेने से आप क्या समझते हैं, आप कैसे निर्णय लेंगे और कब दोबारा ऑर्डर लेना है। यूएएन नंबर क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों ज़रूरी है, आपको पता क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप पेंट्री एरिया के स्वयं मालिक हैं, उन सभी कार्यों का नाम बताइए जिन्हें आप पेंट्री एरिया को साफ, सुरक्षित व स्वच्छ रखने के संबंध में सुनिश्चित करेंगे, ध्यान रखते हैं। जैसे डेली में आपने क्या करना है, वीकली में आपने क्या करना है और मंथली में आपने क्या करना है, इसके बारे में आप। तो ये पेंट्री के बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको बेसिक्स बता दिया, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जब भी आप कहीं पे जाते हैं, कोई इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, तो आपको ये बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप अच्छे से इंटरव्यू देके और अच्छी जगहों पे आप काम कर सकते हैं और एक लंबा टाइम काम कर सकते हैं आप इसमें। ऐसे ही मैंने एक दूसरा वीडियोस नीचे अलग एक स्लाइड में मैंने बना रखा है, जिसमें हाउसकीपिंग के इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे हाउसकीपिंग में आने वाले सभी कार्यों के बारे में उसको पता होना चाहिए, उसको बताना है।
ग्रूमिंग क्यों ज़रूरी है? शेविंग करना, ड्रेस प्रॉपर पहनना, नाखून कटे होने चाहिए, बाल कटे होने चाहिए, ड्रेस साफ होनी चाहिए, आयरन की हुई होनी चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बताना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग की ग्रीटिंग समय टाइमिंग बताइए, वो कौन कितने बजे से कब किस टाइम पे बोलोगे। नीचे लिखे गए केमिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में बताना है। जैसे कोई भी केमिकल, जैसे मैंने एक पिछली वीडियोस में भी आपको दिया है, तो उससे आप हेल्प मिल जाएगी। तो ये केमिकल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ESICs, PF ग्रेजुएटी के क्या लाभ हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अपने सुपरवाइजर, ऑपरेशन मैनेजर, बिजनेस हेड, रीजनल हेड के नाम आपको पता होना चाहिए। हाउसकीपिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले डस्टर का नाम बताना है। हाउसकीपिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले साइनेज बोर्ड का नाम बताना है। कौन कौन से साइनेज बोर्ड हम यूज करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर हम बिना साइनेज के काम कहीं पर करते हैं तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए हाउसकीपिंग में इस्तेमाल किए जाने वाली क्लीनिंग मशीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी मशीनें आपके एरियाज़ में काम कर रही हैं, वो किस कंडीशन में है, और वो सही से काम कर रही है नहीं काम कर रही है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, उसके बारे में बात पता होना चाहिए। वॉशरूम क्लीनिंग के लिए कौन कौन से हाउसकीपिंग सामान की ज़रूरत होती है वो आपको पता होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर किसी तरह हाउस बॉय लेडी वॉशरूम में क्लीनिंग के लिए अंदर जाएगा। फर्श सफाई किए जाने वाले सभी मोप के बारे में बताइए, जो भी उसमें यूज होते हैं, कई तरह के हैं आज की डेट में। सैलरी स्लिप में लिखे हुए सभी अंश कैटेगरी पार्ट के बारे में बताइए। अगर आपको पता है, नहीं है तो ये पता होना चाहिए आपको। आप ग्राहक क्लाइंट साइट पर EHS से क्या समझते हैं, क्योंकि EHS आने वाले टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम इसका एक जैसे केमिकल का एक एरियाज बना देते हैं, वहाँ पर उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगा होता है, और वहाँ पर MSDS लगा होता है कि उसमें कौन से केमिकल्स में हम कितना पानी यूज करते हैं, कितना उसमें केमिकल डालते हैं, कितना ml, और कौन सी एरियाज में उससे काम करते हैं। तो उसका MSDS हिंदी में भी वहाँ पर लगा होना चाहिए और इंग्लिश में भी होना चाहिए। और अगर वैसे भी समझ में नहीं आता है, जैसे लोकल लैंग्वेज जहाँ की भी हो, किसी भी एरियाज़ की हो, अगर लोकल लैंग्वेज भी साथ में लगा दें वहाँ पे, तो इजीली कोई भी उसको समझ लेगा, उसको देख करके वो अच्छे से काम कर सकता है। तो ये मेरा बताने का ये मतलब है कि जो भी फैसिलिटीज़ में काम कर रहे हैं, हम सारे लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। तो ये सारे हमारे फैसिलिटीज़ के पार्ट हैं। तो मैं आप लोगों की मदद इसलिए करना चाह रहा हूँ कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे आज के टाइम पे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में सारे लोग घर पे हैं, तो आप इसको इजीली अच्छे से पढ़ के अब आगे तैयारी कर सकते हैं। तो यह आपको बेनिफिट होगा इसका। और मैं जल्दी ही और टेक्निकल के ऊपर एक नई वीडियोस लाऊंगा। और आप लोगों को अगर जिसको भी ये वीडियोस पसंद आए, इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ये और इसी से मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, अच्छी स्लाइड्स आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपको वो अपग्रेड करे। और मेरी फैसिलिटी टीम में जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, हम जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, जैसे काम कर रहे हैं, ये उनको हेल्प करेगा और उनकी ग्रोथ में ये एक काफ़ी बेनिफिट्स उसको मिलेगा। इसी के साथ ही मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और आगे और एक नए वीडियोस के लिए मैं आपको फिर से अगली वीडियोस में मिलता हूँ।